एपिसोड 1 की शुरू लियो नाम की एक लड़की से होती है जो हमारी कहानी की हीरोइन है। वो परफ्यूम खरीदने एक शॉप पे आती है। शॉप की लड़की उसको एक परफ्यूम का बोतल दिखाती है जिसे देखते ही लियो घबरा जाती है। अब वहाँ का नज़ारा पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कुछ बच्चे उसका फोटो लेकर उसे घोस्ट फेस कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं, जिस वजह से वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है और हमें पता चलता है कि लियो सिर्फ एक सपना देख रही थी। हम उसकी मॉम और डैड को भी देखते हैं। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि लियो पहले बहुत ज्यादा अगली दिखती थी, इसलिए हाई स्कूल में उसे सारे बच्चे बुली किया करते थे। उन सब से परेशान होकर लियो ने अपने पूरे फेस का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया था। अब वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। उसके डैड पूछते हैं, तुमने अच्छे से चेक कर लिया है ना? इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पुराने स्कूल का कोई बच्चा नहीं है। लियो कहती है, अब चिंता मत कीजिए डैड, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। दरअसल उसका आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है। वो नहीं चाहती है कि हाई स्कूल का कोई बच्चा उसको देखकर पहचान ले, नहीं तो सारे उसे प्लास्टिक सर्जरी की वजह से फिर से बुली करने लग जाएंगे। हम देखते हैं उसके पेरेंट्स उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको उसकी प्लास्टिक सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिर्फ लियो को खुश देखना चाहते हैं। उसके डैड पूछते हैं, अब तुम अपनी फेस को कितना रेटिंग दोगे? लियो अच्छे से चेक करके कहती है 85। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाती है, लेकिन वो अब भी बहुत नर्वस दिखाई दे रही थी। हमें पता चलता है कि वो एक परफ्यूमर बनना चाहती है। वो धीरे से क्लासरूम का डोर ओपन करती है और वहाँ के स्टूडेंट को देखने लगती है। हम यहाँ पे मोर्क नाम का एक लड़का को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड को फेई के फोटो दिखा रहा था। फेई वहाँ की सबसे पॉपुलर लड़की है। उन सब की सारी बातें लियो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। अब वहाँ पे एन नाम की एक लड़की आती है, जिसको देखकर लियो उसके फेस को रेटिंग देने लग जाती है। एन एक कूल लड़की होती है, जिसे देखकर लियो को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो मिमी नाम की एक लड़की को देखकर उसे भी रेटिंग देने लग जाती है और सोचती है ये तो इनोसेंट के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फेई आती है, जिसे क्लास के बच्चे के साथ साथ लियो भी बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत प्रिटी थी। लियो उसे देखकर 100 रेटिंग देती है और सोचती है पक्का ये बर्न ब्यूटी होगी। वो इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि तब वहाँ पे हमारी इस कहानी का हीरो गाय का एंट्री होता है। लियो उसको देखते ही शॉक्ड हो जाती है और उसका नाम गलती से लियो के मुंह से निकल जाती है। हमें लियो की एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि गाय उसके साथ ही मिडिल स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो लियो के पास आकर बोलता है, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसी लड़की को भी परफ्यूम में इंटरेस्ट है। लियो को उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब प्रेजेंट सीन में गाय उससे पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? तो लियो बात को घुमा देती है। वो नहीं चाहती थी कि गाय उसको पहचान ले। अब गाय जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है, लड़कियां उसे देखकर फिदा हो जाती हैं, पर लड़के जलन के मारे मर रहे थे, क्योंकि गाय बहुत हैंडसम था। लड़के उसको बैठने के लिए भी जगह नहीं दे रहे थे, इसलिए एन उसको अपने पास बैठने को बोलती है। थोड़ी देर बाद लियो बुक से फेस को कवर करते हुए अंदर आती है, जिसे देखकर गाय प्रीमा नाम लेकर उसे बुलाता है और सबका ध्यान उस पर चला जाता है। लियो सोचती है, अब तो मैं गई काम से, गाय पक्का सबको मेरे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता देगा और सारे मुझे बुली करने लग जाएंगे। लियो ये सब सोचकर बहुत घबरा जाती है। तभी उसके पास फेई आकर बोलती है, वाह तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगे? लियो उसको बताने की बहुत ट्राई करती है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी किया है, लेकिन फेई बस बोलती ही जा रही थी, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाती है। फेई उसे अपने पास बिठाती है और गाय से अटेंडेंस सीट लाकर लियो को देती है। लियो देखती है गाय पहले से ही उसका नाम लिख चुका था। फिर जब उससे उसका नाम पूछती है तो वो लियो बताती है, प्रीमा नहीं। अब क्लास खत्म होने के बाद लियो गाय की तरफ देखती है, जो उसको ही देख रहा था। लियो बहुत घबरा जाती है। फेई कहती है, अरे गाय तो तुम्हारे तरफ ही आ रहा है। ऐसा बोलकर वो गाय के पहुंचने से पहले ही लियो को लेकर भाग जाती है। लियो को पहली बार इतना अटेंशन मिल रहा था और सबसे पॉपुलर लड़की उसकी फ्रेंड थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। फेई उसको एक ट्री के पास लेकर आती है और कहती है, अगर तुम यहाँ पे किसी भी चीज को लेकर विश मांगोगे तो वो पूरा हो जाएगा।
फिर वो चिल्लाकर विश मांगती है कि उसे केमिस्ट्री स्टडी करनी है ताकि वो एक रिसर्चर बन सके और बहुत सारे पैसे कमाए। लियू भी चिल्लाकर बोलती है कि वो एक परफ्यूमर बनना चाहती है। उनको चिल्लाता हुआ सुन उनका एक टीचर बोलता है, चिल्ला क्यों रहे हो? असल में फेई ने उसे झूठ बोला था, वहाँ पे साइलेंटली प्रेयर किया जाता है। लियू से वो माफी मांगकर बोलती है, अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो तुम्हारे बारे में अच्छे से जान नहीं पाती। लियू उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती है। फेई उसे एक नोटबुक देकर बोलती है, आज से तुम भी हमारे फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो। बोली उसे मिमी और एक लड़का से मिलवाकर बोलती है, ये दोनों भी तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं। फिर रात को वो सब मिलकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी थे। हमें पता चलता है कि मोर्क फेई को पसंद करता है, लेकिन फेई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। इसलिए वो अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगने जाता है। उसका फ्रेंड सेंट नाम का एक लड़का से उसका इंट्रोड्यूस करवाता है। मोर्क उसे सब बताता है और फेई की इंस्टाग्राम आईडी भी सेंट को दिखाता है। सेंट जैसे ही फेई को मैसेज करता है वो तुरंत रिप्लाई करती है। मोर्क वो देखकर खुश होकर बोलता है, आज तक फेई ने मुझे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, तुमने ये कैसे किया यार? वो उसे थैंक्स बोलकर फेई को दिखाता है, लेकिन सेंट तो लियू को देखकर बस देखते ही रह जाता है और उसके बारे में पूछता है। थोड़ी देर बाद हॉट गर्ल का वोटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें लियू और फेई दोनों को 9 वोट्स मिलते हैं। फेई कहती है, हमें लियू को हॉट गर्ल बनाना चाहिए, लेकिन लियू फेई को बनाने के लिए बोलती है। फेई कहती है, हॉट गर्ल बनने के लिए सिर्फ ब्यूटीफुल होना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट भी होना चाहिए। तुम तो नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो। फेई उसकी नॉन स्टॉप तारीफ करती जा रही थी। लियू को बहुत बुरा लग रहा था कि सारे उसे नेचुरल ब्यूटी समझ रहे हैं, इसलिए वो फाइनली बता देती कि उसने अपने पूरे फेस का प्लास्टिक सर्जरी किया है। वहाँ पर गाय भी था, वो उसके तरफ देखकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास गाय आता है और पूछता है, क्या मैं तुमको याद हूँ? फेई कहती है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ जो किया था। और लियू भड़क जाती है। वो कहती है, अब तो तुम खुश हो ना, सबको सच पता चल चुका है। गाय बोलता है, तुम्हें क्या लगता है प्लास्टिक सर्जरी करने से तुम्हें लोग बुली नहीं करेंगे? लियू कहती है, मैंने खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया है, मैं भी दूसरों के तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और बुली होने से बचना चाहती थी, ताकि मेरे पेरेंट्स को भी मेरे लिए डेली परेशान होना ना पड़े। वैसे भी आज पहली बार मुझे फ्रेंड बनाने का चांस मिला था, वो भी फेई जैसी एक अच्छी लड़की को। गाय कहता है, तुमको किसने बोला कि फेई अच्छी लड़की है? फिर वो बताता है कि फेई असल में बहुत मीन गर्ल है, लेकिन सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। असल में फेई भी कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है, उसने भी प्लास्टिक सर्जरी किया है। गाय ने उसके फोन में फोटोज देख लिया था। फेई को भी इस बारे में भनक लग गई थी, इसलिए तो वो लियू को भगा कर ले गई थी ताकि गाय उसे सच ना बता दे। अभी तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ फेई का ही प्लान था। अंदर जब लियू को लेकर सारे लोग बुरा भला कह रहे थे, तब फेई अच्छे बनने का नाटक करते हुए बोलती है, लियू ने हमसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में छुपाया तो क्या हो गया, फिर भी हमें उसे ही हॉट गर्ल बनाना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर सारे लोग बोलते हैं, तुम बहुत काइंड हो फेई। सब कुछ सुनने के बाद भी लियू को गाय के बातों पर यकीन नहीं होती है। उसे तो लग रहा था कि गाय उसे परेशान करना चाहता है, इसलिए वहां से जा रही थी, जिसे रोकने के लिए गाय उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या है? लियू कहती है, तुम हमेशा से मुझे नीचा दिखाते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? वैसे भी जाने दो मुझे। तभी वहाँ पे सेंट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, उसने हाथ छोड़ने के लिए कहा था ना, तो फिर जाने दो उसे, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।